अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आम मार्केटों में रश कम है, जबकि लंडा बाज़ार में रश बहुत ज़्यादा है। मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देखें तो आवाम का जम्मे गफ़ीर है, लेकिन दूसरी जानिब लंडा बाज़ार हाजी कैम्प में इस वक्त तजावुज़ात की भरमार है। पैरा फोर्स बनाई तो गई, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ सूरत हाल देख रहे हैं कि आम आदमी के लिए यहाँ से गुजरना मुहाल है। यहाँ लोगों को किन मसाइल का सामना है और आम आदमी क्यों लंडा बाज़ार का रुख कर रहा है, ये भी दिखाएंगे और इस बारे में बात करेंगे कि इन तजावुज़ात को क्यों नहीं रोका जा रहा। हमारे साथ ही रहिएगा। पिछली दफ़ा बता रहे थे कि पैरा बहुत तंग कर रही है, लेकिन अब ये देखें, हमने तो कभी नहीं बताया। नहीं, अब ऐसे ना करें ना। हमारा दर्द नहीं है। अच्छा चले, आपका दर्द नहीं है तो ये अब क्यों लगाई हुई है इधर रोड के ऊपर? सारा देखो, इस धूप में तुम खड़ा होते सारा दिन, बोलो नहीं, मजबूरी का वजह से खड़ा तो रोड के ऊपर क्यों आ गए? रोड तो वो है, ये तो ऊपर फुटपाथ है। ये फुटपाथ है, रोड तो और फुटपाथ के ऊपर भी लगाना जायज नहीं है ना भाई। तारकोल किधर होते? तारकोल के ऊपर हम नहीं लगाते जिस पे गाड़ी जाते है। बस ये मजबूरी है। देखो सारे लोग इसमें 500,000 बच्चों वास्ते दिया है। रात को चोला मोला चलते, फिर क्या करते हैं? फिर भाग जाते हैं ना। तो इसका मतलब है गलत लगाई है ना? ये तो माने कि आप गलत लगाई है। हाँ, हम सारी गलत है, लेकिन अब मजबूरी है यार, क्या कर सकते। गलती ना करे ना। बस अल्लाह हमारे ऊपर में हमने अगर रहना है तो कानून की पासदारी जरूरी नहीं। हम ये बोल सकते हैं सारे गरीब लोगों पे अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, बस हम कुछ नहीं बोल सकते। तो लंडा बाजार में रश बहुत ज्यादा है आम मार्केट की बजाय, क्या वजह है? इधर सस्ता मिल जाता है। सस्ता जी। आम आदमी को कुव्वत खरीद कम होगी। कम न कम भाई, वो दुकानों में आपको 1000-1500 का मिलेगा, इधर 200-300 रुपए का मिल जाते हैं ना। हाँ भाई, सामान लेने आए यहाँ? जी। तो आम मार्केट से क्यों नहीं लिया? आम मार्केट से इसलिए इंसान नहीं ले सकता कि इंसान के घर में 100 मसले मसाइल होते हैं। जाहिर सी बात है, एक परिवार होता है, एक दो कमाने वाले होते हैं। उसकी वजह से इंसान को अपनी थोड़ी बचत करने के लिए यहाँ आ जाता है। यहाँ बीपीआर चीज़ें होती हैं, अच्छी मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। आंधी दौड़ आने वाले वक्तों पर इंसान पहन सकता है। यही बात आप लोगों को चाहिए, हमारी किसी के ऊपर बात नहीं जाए कि देखें यहाँ लोग आते हैं, इनकी रेडियाँ उठा देते हैं। ये गलत बात है। कोई इंसान कहाँ से कहाँ तक आता है मजबूरी लेके, ये आपको बात समझनी चाहिए। कोई इंसान आता है, चलो हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ये देखें हम आज जॉब से छुट्टी गए तो हमने कहा चलो चले जाते हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ कम पैसों में चीज़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। ये तजावुज़ात तो नहीं होनी चाहिए ना। कानून एक बन गया कि तजावुज़ात नहीं है। ये तजावुज़ात अगर हुकूमत ख़त्म कर रही है, आपके और मेरे फ़ायदे के लिए कर रही है, फ़ायदे के लिए कर रही है। ये देखना उनको जगह भी दे, इस्तेमाल करने के लिए देना, बादल जगह देनी चाहिए बेशक इस्तेमाल के लिए जगह दे, ताकि ये कितने लोग आए हैं, जाहिर सी बात है अपने पेट की खातिर आए हैं। ये बात आपको पहुँचाए, किसके पास पहुँचानी, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत दूसरी जानिब कहती है कि हमने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, ये फोर्सेस आपके लिए बनाई है ना। वो बात आपकी ठीक है, हुकूमत ने किए हैं। बाकी ये देखें ना, अब पेट्रोल बढ़ा दिया है, एक जगह में फ़ायदा होता है दूसरी जगह से निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है। और जैसे वो रो वाला गन्ना देखा आपने कभी, वो सारी गन्ने के ऊपर से रो निकाल लेते हैं, तो फोक जहाँ मर्जी दिल फेंकते हैं साइड। ये हालात हो गए। बाकी शुक्र करना चाहिए उस रब का जिसने यहाँ दुनिया में जीने की थोड़ी हिम्मत और ताकत दी है। शुक्र करते हैं हमने खुदा का जिसने दुनिया में शुक्र करना सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी ये बता रहा है कि पैसे कम होने की वजह से हम यहाँ आते हैं। ये भाई क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। रोड के दरमियान खड़े हो गए, मजबूरी। पूछता कोई नहीं? मजबूरी है क्या? मजबूरी क्या है मेरे भाई, बता मुझे। घर का हालात नहीं, जो रोड पे लाए भाई। हालात नहीं है, हालात ऐसे तो जब पैरा आती तो फिर कहाँ जाते हो? साइड पे करते हैं। साइड पे कर लेते हैं। तो जो हाँ जी बस वो जब फोर्सेस वाला या वो कॉर्पोरेशन वाला आ जाते हैं ना, हाँ, तो इसको साइड पे कर देते हैं। इसको साइड पे कर लेते हैं, तो इसका मतलब है गैर कानूनी तो है ना ये। भाई मैं आपको इस पे कमेंट्स नहीं करूँगा, सच बताएं, क्योंकि जायज़ कौन सा काम है यार। ये हक बच्चों के लिए हक हलाल रोज़ी कमाना, ये धूप में 45-47 सेंटीग्रेड में यहाँ पे बगैर पक्के के बगैर चाव के खड़ा होना, ये भी जुर्म है। बच्चों के लिए हक हलाल का कमाना, ये भी जुर्म है। अभी क्या बताओ इसके आगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हक हलाल के लिए कानून अगर गवर्नमेंट इसके काम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये गरीब लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया के किसी भी कोने में तारीख में किसी जगह पे ये नहीं है
कि आपको अगर आपको यहाँ से किसी ने हटवाना है तो आपको मुतबादिल जगह दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर एक इंसान पहले ही इलीगल बैठा है तो उसको मुतबादिल जगह हुकूमत क्यों दे? तो इलीगल जो जगह है तो फिर उस पे तो सरकार की जगह ना, ये पैदल चलने की जगह है, फुटपाथ पैदल चलने के लिए है। उधर देखे रेडियाँ लगाई हुई हैं। फुटपाथ किस लिए होता है? चलने के लिए। चलने के लिए होता है। आप ये बताएं, यहाँ कोई चलने की जगह है? खुद बतानी है, सच हक की बात करनी है। ये देखो तुम्हारे सामने फुटपाथ के ऊपर आपने रेडियाँ लगाई हुई रुका हुआ है कोई फुटपाथ के ऊपर रेडियाँ लगा ली ना आपने। रुका हुआ है कोई, रुका हुआ है, बताएं आप। आपका घर है, अगर एक मिसाल है, आपका घर है, उसके बाहर अगर कोई दरवाजे के बाहर रेडी लगाए खड़ा हो जाए और वो कहे जी आपका रास्ता तो है ये तो गुजरने किसी का, का घर नहीं है भाईजान। सरकार की जगह, भाई सरकार की भाईजान जगह ये भी- पूरा मुल्क सरकार का है। क्या हाँ, कैसे पूरा- बात कर रहे हैं हाँ, आप? सिर्फ ये जगह सरकार का हो गया? सारी जगह सरकार की नहीं सिर्फ आम आदमी की, आप तो इस आम जगह आदमी के की बात- चलने के लिए आप- ना। मेरे भाई आप तो इस जगह की आम सिर्फ आदमी के बात कर चलने रहे के लिए हैं। ना ये। आम लोग तो चल रहे हैं। ये देखो किसी के लिए कोई जाने का आने का फुटपाथ आपने रुकावट नहीं पूरा है। रोका हुआ है। आप कह रहे हैं आम आदमी के लिए जगह खाली है। खुद सारा बताएं, खाली है। ये सच तुम्हारे सामने बताएं। ये जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, ये मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं। आपकी मजबूर जिसके वाली हालात- बात को मैं मान लिया, लेकिन हालात- किसी का रास्ता रोकना तो जायज नहीं है नहीं है। ना। हाँ, रास्ता नहीं रोकना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अगर कोई किसी के घर के आगे रेडी लगाए खड़ा हो जाएगा तो आप कहेंगे कि वो गलत बात है, लेकिन जब आप फुटपाथ पे चलने का रास्ता रोक देंगे। आप मेरे बात सुनो, आप घर की बात कर रहे हैं। ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, ये बाजार है। और बाजार में मैंने इन लोग मिसाल अपने दी बच्चों आपको। के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। गरीब लोग हैं, कोई 500 कोई 600। क्या हम ये फुटबार सारा खाली कर लेगा, हम कदे तनख्वाह मुकर्रर कर। तनख्वाह क्यों मुकर्रर करें? ऐसे कोई काम ना, करेंगे, सरकार उसको तनख्वाह देती है जो कोई काम करता है। नहीं, अब हर आदमी ये कहे कि मुझे तनख्वाह दे दो, मैं कोई काम ना करूं, ये तो गलत बात है ना। किसी के मजबूरी से स्टेट की जिम्मेदारी है किसी के कारोबार के लिए मौके पैदा करना। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अब हर बंदा कहे मेरी तनख्वाह मुकर्रर कर दो। यार आप बताइए ये लोग कहाँ चला जाए? हाँ? आप बताइए कहाँ चला हुकूमत को जाए? मुतबादल देना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा तो हूँ, फिर लेकिन इसमें- यहाँ जो काम गलत है उसको भी तो मानना चाहिए ना कि यार फुटपाथ हमने रोक दिया। मैंने तो आपको पहले से ये वाज़ेह कर दिया कि यहाँ पे बच्चों के लिए हक हलाल कमाना, अपना मेहनत करना, ये सारा जुर्म है। अच्छा, ये अपने बच्चों के लिए रोजी का कमाना जुर्म है। फुटबार पे खड़ा तो दूर की बात है, हम तो नाजायज़ भी है, ये कारोबार भी नाजायज़ है, हर चीज़। अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाना ये भी नाजायज़ है। वो तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया भाईजान। बंदा जाए कहाँ जाए? लेकिन किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। रास्ता रोकना चाहिए भाई। रास्ता अगर जो है ना इधर। इधर जो गुंडे लोग हैं, मतलब बड़े लोग हैं, हाँ। वो अगर रास्ता बंद करे तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, उनका भी इधर गलत है। पाकिस्तान मेरी बात सुनो। अगर कोई ऐसा बंदा जिसके पास पावर है वो भी रास्ता बंद करे, वो भी गलत है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री पाकिस्तान करता में जो है ना गरीब के लिए कानून है, कहाँ बुजुर्ग के लिए कानून है? नहीं फुटपाथ के ऊपर आपने रेडियां लगाई हुई है, कहाँ कानून है? इधर जो फुटपाथ है, जो बड़े बड़े गाड़ियाँ रोकते हैं, पार्किंग बनाते हैं, गलत करते हैं। उस पर तो आप लोगों ने कभी एक्शन नहीं लिया। हम बात करते हैं उसकी भी। अगर यहाँ रोड के ऊपर अभी कर लो ना, हाँ? अभी बात कर लो ना। कहाँ गाड़ी लगी मुझे दिखाएं। वो सामने वो पार्किंग है उनकी, ये बीच ये में सरकार की पार्किंग ये है, रोड के बीच में। लाहौर पार्किंग कंपनी की ऑथोराइज पार्किंग है वो। सरकार का वो किधर है? सरकार ने लाहौर पार्किंग कंपनी, हाँ ये रेडी का बार रेडी का पार्किंग है। ये अच्छी बात की आपने, ये रेडी की पार्किंग है। मजबूरी है, बस मजबूरी है। आपकी बात मानता हूँ मैं, मजबूरी है, लेकिन देखें आम आदमी को मुश्किलात जो हो रही हैं, किसी का रास्ता रोक के कारोबार तो नहीं करना चाहिए। गुजारा कर रहे हैं, बीच में ये रास्ते छोड़ा है, लेकिन लोगों का मजबूरी भी है। लोगों का मजबूरी है। ये जो ग्राहक आए हैं उनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आगे आए जरा, जी जी सामान लेने आए यहाँ। जी जी बिल्कुल। मेरा इनसे सवाल है कि फुटपाथ आपने रोक लिया, जी, जी। पैदल चलने का रास्ता नहीं है, जी जी तो मेरा सवाल को गलत है? नहीं बिल्कुल ठीक है। आप आए हैं, आपको चलने में यार मसला तो हो रहा है ना, बहुत दुश्वारी हो रही है। दुश्वारी हो रही, रोड के ऊपर हाँ उन्होंने जी, लगा बिल्कुल लिया। गलत किया हुआ है। गलत किया हुआ है, लेकिन भाई आगे से मुझे बता रहे हैं कि मेरी बात सुने, हाँ। जब हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या हमारा वजीर आजम या कोई भी सरकारी मुलाजम जब रोडों से गुजरता है तो हमें एक साइड पे लगाया जाता है कि हम इंसान नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, तो फिर प्रोटोकॉल नहीं होना अगर चाहिए। एक बंदा रोजी कमाने की खातिर हमारे मुल्क में रोजगार कैसा है, अगर उन्होंने ये रोजी का अपना एक ठिकाना बनाया हुआ है तो वो गलत है। हमारे वजीर आजम हमारे बड़े गलत नहीं है, उनको भी ये, अगर वो ठीक होंगे तो हम ठीक होंगे, अगर वो गलत होंगे तो हम तो गलत ही होना है, उनको देख कर होना है ना। अगर वो हमारे टैक्स पे हर चीज़ पे अगर वो चलते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, हमें वो सिखाएंगे कि आप ऐसा करें। ट्रिकल डाउन अगर- इफेक्ट। अगर वो ठीक चलेंगे ना तो हम तो खुद ब खुद उनको देख के ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हम भेड़ बकरी तो नहीं है ना। ठीक कह रहे हैं आप। अगर रोजी कमाने की खातिर ये बेचारे अगर करते हैं, इनको तो हफ्स दिया जाए तो आगे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे।
लेकिन रोजी कमाने की खातिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बाकी लोगों को तंग करें। बाकी लोग, अगर मैं वही तो आपको पहले बताया ना, फुटपाथ चलने के लिए होता है, उस फुटपाथ पे रेडी ये गलत है, गलत है। इनको एक, अगर इनको एक दिया जाए, एरिया दिया जाए, रोजगार कमाना है, मैं उसमें उनके साथ हूँ, लेकिन रास्ता बंद करना किसी का ये गलत नहीं है ना। ये वो तो हर बंदे, अगर कोई बड़ा करे, रोजगार कमाने के खिलाफ नहीं है जी, लेकिन अगर किसी ने रास्ता ब्लॉक किया है, हाँ जी, इस तरह छोटी छोटी चीजें मिलके इस मुल्क को बेहतर करेंगी ना। हम ही करेंगे ना। ये कहें कि वो गलत काम कर रहा है तो मैं भी गलत काम कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन तो नहीं बनती। नहीं बनती। ये बात सुने, मैं भाई वही कह रहा हूँ, अगर इनको हमें एक एरिया दिया जाए, हमें आपने इधर रहना है, एक कानून में रहना है, तो फिर ये गलत करेंगे तो फिर ये गलत है। लेकिन ये मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? ये मानना चाहिए सबको, हमें छोटे बड़े को सबको मानना चाहिए कि ये गलत काम जो गलत है वो गलत ही है। मानते क्यों नहीं है? ये पूरे लाहौर में गवर्नमेंट ने रेडी दिया हुआ है, आपको नहीं दिया, हमको नहीं दिया। हमने अपना बनवाया हुआ है अपने पैसों से, और वो भी नहीं लगाने दे रहे, जगह नहीं दिया आपको। सिर्फ फुटबार का पड़ा हुआ है कि लोग जो बात मैंने तो आपको पहले बोला कि यहाँ पे सच बोलना भी जुर्म है, हक बोलना भी जुर्म है, बच्चों के लिए हलाल का रोजी कमाना वो भी जुर्म है। ये पूरे लाहौर में आप फिर रहे, घूम रहे हैं, आपको नजर आते होंगे कि हर जगह पे फ्रूट का रेडी लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब जो भी कारोबार कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने रेडी दिया हुआ है। ये हाजी कैंप वालों को क्यों नहीं दे रहा है? ये कोई इंसान नहीं है, इनको हक नहीं है यहाँ पे, इनको जीने का हक नहीं है। ये हुकूमत को हाजी कैंप पे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी रेडी देनी चाहिए। अगर तारीख देखा जाए ना तो इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी पठानों ने दिया हुआ है। हम अनपढ़ है जरूर है। बात आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ जिसने भी रेडी लगाई है तो कोई भी कौमियत का है, यहाँ बात तजावुजात की हो रही है। आप तजावुजात की बात करें, आप ये माने कि फुटपाथ पे रोड लगाना रेडी गलत है, आप सिर्फ ये बात बताएं, बाकी मजबूरी आपकी मैं मान लेता हूँ। मेरे बात यहाँ पे पहले हमें बोला हुआ है कि आप सरकारी रेडी ले लें, दरख्वास्तें जमा करवाई जमा, दरख्वास्तें भी जमा करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सरकारी रेडिया खत्म हो गया हुआ है, आप अपना रेडी बनवाएं। लाख रुपए का एक रेडी लोगों ने बनवाया हुआ है, लगाने नहीं दिया। अभी मेरे साथ, इसलिए आपने रोड के ऊपर लगा ले। रोड के ऊपर तो फिर हम कहाँ जाए, और जगह नहीं दे रहे हाँ जी, वो जो दे रहे वो भी ऊपर रोड के ऊपर लगाते हैं। ये बात है, लेकिन वो सरकार इजाजत दे देती है। वो कौन सा अंदर मार्केट में लगाते हैं? ये बात आपकी ठीक है कि अगर रेडियां नहीं दी जाएंगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इनका भी ये मुतालबा है कि हम रोजगार कमाने निकले हैं, अगर आप हमारे साथ ये सलूक करेंगे तो हम फुटपाथ के ऊपर रेडियां लगाएंगे। रेडी आपकी? जी मेरी फुटपाथ मजबूरी है सर, इतना धूप में खड़ा है, मजबूरी है, क्या करें। सब लोग जो है ना, सब लोगों को रेडी दिया, हम मजबूरी से हमें रेडी दिए हुए, लेकिन नीचे खड़ा किया, हमें लगाने नहीं दे रहे, लगाने नहीं दे रहे। मजबूरी है भाई, इसलिए लगा रहे। बस क्या करें, क्या कहते हैं, कह रहे नहीं लगाओ, नहीं लगाएंगे। तो अंदर दुकानें भी तो है ना? बस दुकानें हैं, लेकिन वो लोगों का है, हमारा जो है ना हम मजबूर बंदा है, इधर लगाया रेडी, रोड पे लगाया, रोड पे लगा दिया जी। मजबूरी जिससे ही बात करें बता रहा है कि हमें मजबूरी है जिसकी वजह से हमें सारा काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए। फुटपाथ के ऊपर रेडी लगा दी, पूछता कोई नहीं। मजबूरी है यार। क्या मजबूरी है यार? जिससे बात करें मजबूरी यार, महंगाई है, बस महंगाई है तो अंदर दुकानें भी तो हैं, अंदर दुकानों का वश नहीं है, इतना नहीं है तो फिर रेडी फुटपाथ के ऊपर लगा लेते हैं। दुकान पे पैसा भी नहीं है, मजबूरी है, उसका दुकान का वश। तो सरकार ने आपको रेडियां नहीं दी? नहीं, सरकार ने नहीं दी। क्या कहते हैं सरकार? बस हमने सुना था कि यहाँ भी रेडियां दी जा रही हैं, तो नहीं लगाना हाजी कैंप का। नहीं, हाजी कैंप की नहीं रेडियां दी, तो वो जो लाख रुपया इकट्ठा किया वो क्या? बस वो नहीं लगाने, बस नहीं लगाने, रेडियां नहीं लगाने। ले जी, लगी रेडियां नहीं लगाने दे। भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, तबीयत ठीक है? सारी फुटपाथ के ऊपर रेडियां लगवा दी, मजबूरी की वजह से लगे सर। क्या मजबूरी है? जो बंदा मजबूरी में हम पागल है, कर धूप की वजह से इधर खड़ा होता है, मजबूरी की वजह से इधर खड़ा है ना, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए आया। ये बात है, दुकान का वश नहीं होता है, दुकान का अगर वश होता है हम पागल है, इधर धूप में खड़ा होता है। लेकिन दुकानें अंदर हैं तो? दुकानें अंदर है, कोई पैसा नहीं है, तू पैसा दे तो हम दुकानदार मार्केट वाले को दे देगा, वो मुझे दुकान दे देगा। पैसा नहीं है, मसाले का पैसा है ना, सारा मसला पैसे का है। आप रोड के ऊपर आ जाते हैं, मजबूरी की वजह से आ जाते हैं ना। वाले नहीं आते? पीरा वाला आते हैं,
गुजारा करते हैं, बस कमेटी वाले गुजारा भी करता गुजारा है, करते कमेटी वाला हैं। आपके साथ गुजारा करने लग पड़ा है। बस गरीब लोग इस वजह से गुजारा करते हैं ना। तो पहले तो रेडियां उठा के ले जाते थे। बस अभी गुजारा करते हैं, बस जब आता है हम भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाता है। हाँ से 6 माह पहले जब मैं आया था यहाँ से रेडियां उठा के लेके जा रहे थे कमेटी वाले। बस उसने तोड़ दिया ना, वो वापस तो नहीं देने। हाँ, वापस नहीं देते। नहीं। तो फिर आप दोबारा रेडी कितने की आती है? रेडी 16,000 रुपए की। 16,000 रुपए की रेडी। एक दफा रेडी चलेगी फिर 16,000 दोबारा खर्च दें। जी दोबारा खर्च। इतने पैसे होते हैं 16,000। बस क्या कर लेगा, किसी दोस्त से आपसे ले लेगा, किसी उससे ले लेगा, आधे उससे ले लेगा। दुकान को तकरीबन 20-22 रुपए कराया। तो 16,000 रेडी का खर्च लेते हैं 20-22 तो दुकानें मिलता नहीं है ना, मिलती नहीं है, नहीं मिलते हैं ना, दुकानों का तो मसला ही लोग ज्यादा हैं और दुकानें कम है। दुकानें कम है। ये तो यहाँ आजकल रश भी बहुत ज्यादा है। जी रश बहुत ज्यादा है। रश तो ज्यादा नहीं है यार, रश किधर है, रश है नहीं है, रश है, काम नहीं है ना, काम तो रश नहीं कहाँ है। से होगा ना। आम मार्केट जब में भी रश हमने होगा तो देखा काम है भी कि होगा ना। आदमी बता रहे हैं कि वहाँ के दुकानदार है ना ताजर, वो बता रहे हैं कि वहाँ भी लोग नहीं आ रहे। यहाँ भी इस नहीं आ वजह से रहे, महंगाई की वजह से नहीं आ रहा, चीज महंगा डबल ऊपर जा रहा है चीज ना। महंगी होगी हाँ, और हर बंदा लंडे का रुख कर रहा है। बस ये तो काम है ना। आपका शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये मनाज़िर आप देख सकते हैं कि जैसे ही पैरा फोर्स आई है रेडियां उठाने का काम शुरू हो गया है। पैरा फोर्स के आते साथ ही इन लोगों ने अपनी रेडियो को उठा लिया, तमाम चीज़ें हटा दी गई हैं, तजावुज़ात के हवाले से एक्शन लिए जाता है, लेकिन उसके बाद ये लोग दोबारा फिर इधर आ जाते हैं और ये रेडियां इस तरह इधर से गायब कर दी जाती हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि इससे पहले यहाँ रेडियां थी। एक गाड़ी है पुलिस की, जैसे ही वो यहाँ पहुँची है उसके बाद ये मनाज़र सारे चेंज हो गए हैं, रोड क्लियर हो गया है और ये फुटपाथ से चीज़ें उठाई जा रही हैं। ये यहाँ जितने ग्राहक थे वो भी इधर से गायब हो चुके हैं क्योंकि पैरा फोर्स आ गई है। अगर ये निज़ाम ऐसे ही चलना है कि जब पैरा फोर्स आएगी तभी इन लोगों ने यहाँ से गायब होना है, तो फिर क्या फ़ायदा इस निज़ाम का कि हमें फौरी तौर पर आना पड़ेगा, पैरा फोर्स को आना पड़ेगा, उसके बाद ये यहाँ से उठाएंगे। ये गाड़ी एलीट फोर्स की है। अब मुझे लगता है कि एलीट फोर्स की गाड़ी को देखकर ये डर गए हैं, जिसके बाद ये तमाम मनाज़र पैदा हुए हैं। ये भाई अब सारे इधर से गायब हो गए हैं। ये फुटपाथ, कैमरामैन दिखाएं जी, आए जी, ये फुटपाथ दिखाएं। अब ये फुटपाथ क्लियर हो गया है, ये सारी रेहड़ियाँ अंदर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जनाब फोर्स आ गई है और यहाँ जितने भाई हैं देखें, ये भाई हैं, ये भी सामान अब अंदर लेके जा रहे हैं। अब ये इनके पास अब है नीचे दुकानें, लेकिन उससे पहले बता रहे थे हमारे पास कोई जगह नहीं है। अगर ऐसी निज़ाम चलता रहा तो फिर हुकूमत कैसे काम करेगी? ये भाई हैं जो इधर बता रहे थे, देखें, ये देखें जी, ये पुलिस वाले आए हैं और इनके आने के बाद ये तमाम मनाज़र हमने देखे कि रोड सारा क्लियर हो गया। जब हम आए थे उससे पहले यहाँ रेडिया रेडी थी। भाई आप किधर गायब हो गए? मैं तो खाना खाने चला गया। आप खाना खाने चले गए। ये देखें, ये देखें ना, 1 मिनट में उन्होंने गायब कर दिया सब कुछ। ये बस मजबूरी है हमारा ना यार क्या मजबूरी है? अगर इस तरह ही भागना इस कारोबार का क्या फायदा, मुझे बताओ। बस हमने तो पहले ही बताया, अल्लाह रहम करे, हमारे कोई वसवसा अभी फोर्स आई भी कोई नहीं है, आप लोगों को पहले इतला होगी। नहीं, इतला नहीं, उधर खड़े हैं, नमाज पढ़ने की, इधर चला गया सारे रेडिया के, फिर सारी रेडियो उठा के ले गए। वो नमाज पढ़ने की, खाने वापस आ गया तो सारे भाग गया, वहाँ से रेडिया उठा दिया, चला गया। वो आ गए हैं पैरा फोर्स वाले। पैरा फोर्स वो देखें जी, तस्वीरें बना रहे हैं। ये भाई आए हैं और इस वक्त इन्होंने, ये देखें जी, ये रेडी का सामान गिर गया है। भाई क्या हुआ, क्या हो गया? सर मैडम आई है, मैडम ने क्या खाली करना है? मैडम ने खाली करना है। तो इससे पहले तो यहाँ सब लगे हुए थे। सर हम तो आज हमें मिला, मैडम ने हमें जो ऑर्डर कौन सी मैडम आई है? ZOR साहब। ZOR साहब, नाम क्या उनका? हीरा मैडम मेरे ख्याल। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये देखें जी, अब ये रेडी आपने गिराई है, ये खुद से गिर गई है? साइड पे की है। आपने साइड पे किया जी। ये देखें जी, वो रेडी लेके भाग गया, सामान छोड़ दिया उसने। हम क्या वजह है? हम क्या करें, सारा आपने बताना है हमें। ये देखें जी, ये आप सामान छोड़ के भाग गया है। भाई ये सामान छोड़ के वो भाग गया है, भाई रेडी ले गया। हम तो गरीब है, रेडी वापस नहीं देते। आए जरा बताएं क्या वजह है? वो सामान छोड़ दिया उसने। भाई ये सामान उसने छोड़ दिया, क्या आप बता रहे सामान महंगे हैं, रेडी है? हो सकता है रेडी महंगी हो, हमें तो नहीं पता। हमें तो ये पता है कि आप आए हैं तो भाग गए। भाई सामान सर बात सुनो, ये जो है ना सरासर जो है ना, ये बर्बरियत और जुल्म है, जुल्म है, 100% जुल्म हो रहा है। अच्छा, इधर जो है ना, इधर किसी ने भी, ये जो है ना, जब इधर 10 मिनट के लिए आ जाते हैं ना, वो कारपोरेशन वाले का ट्रक पे पड़ जाते हैं, वो फिर भाग जाते हैं। कोई पकड़ किसने भी नहीं लगाए, लोगों का लाखों रुपए नुकसान हो गया। अब ये भाई छोड़ के चला गया। ये तो मामूली बात है, ये क्या है? ये तो खुद कह रहा था कि ये नहीं है, बिरा वाले नहीं छोड़ते, इन लोगों को खड़ा किया,
कारपोरेशन वालों ने इनके, मीडिया वाले का कोई और काम तो नहीं है, गरीबों के पीछे लगा हुआ है। आप मुझे बताएं, जब आप गैर कानूनी काम करेंगे तो ठीक है, वो तो कर रहे हैं ना, फिर आप इस क्यों तरस खा रहे हैं? सुनो बात सुनो, पीरा वाले ने बात सुनो, पीरा वाले ने और कमेटी वाले ने जितना हमने जलील किया ना, पीरा वाले ने और कमेटी वाले ने हमने जितना जलील किया ना, जितना नुकसान कर दिया ना, ये सोच में नहीं, ताकि पीरा हो ताकि मैडम हो, हमारे इन लोगों ने जो है ना जीना हराम कर दिया, जीना हराम कर दिया। हाँ। अगर यहाँ आपने लीगल रेडियां लगाई हो जी तो कोई आपको नहीं रोकेगा। लीगल अगर तजावुजात हैं, 50 साल इधर 50 साल हो गए कानून के मुताबिक आ रहे ना, इसको आप दूसरा रंग मत दें। दूसरा रंग नहीं दे रहे। सारे पाकिस्तान है, आपसे मैं अच्छा खूबसूरत नौजवान हूँ, ये आपसे अच्छा खूबसूरत नौजवान है, सब खूबसूरत है। अगर आप हमें यहाँ ये रेडी सामान लगाने हुआ है नहीं ना, देते ना, भाई किसका सामान है? हमें रेडी लगाने नहीं देते तो हमें रोजगार तो दे दे, हम तो पाकिस्तानी है, आसमान से उड़ के तो बिल्कुल नहीं ठीक कह आए। रहे हैं। इस मुल्क के लिए हमने क्या क्या नहीं किया यहाँ है भी दी जानी चाहिए। अब देखे ना, ये सामान है, हम ये जितना लड़के खड़े हैं मेरे लगते क्यों नहीं लगते? लगे भी नहीं लगे इधर, क्यों नहीं लगते? नहीं लगा भाई, बात सुनो, मेन मसला ये है, अगर ये अब ये लड़के अगर ये अभी ये रेडी नहीं लगाएगा तो ये चोरी करेगा, बेचेगा और 100 किस्म का काम करेगा, तो बेहतर ये नहीं है कि बेचारे इधर रेडी लगा के शाम को 1000-1200 रुपए कमाए। अगर हमें पाकिस्तानी समझते तो हमें उसके हिसाब से दे रहे, अगर हम गैर कानूनी लगा रहे तो हमें कानून के मुताबिक दे रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कानून तो हम वही मांग रहे हैं, हम क्या किसी का गलत तो नहीं दबा रहे। ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है जी, आगे है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी है मैम आप? जी ठीक है मैम, ये तजावुजात जब हम आए थे तब लगी हुई थी, जैसे ही आपकी गाड़ियाँ आई हैं उसके बाद ये लोग भाग गए हैं। इन्होंने अपने बड़े खबरी रखे हुए हैं, खबरी रखे हुए हैं। इनको जैसे ही पता चलता है कि हम लोग कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं, इन्होंने हमारे पीछे बंदे अपने लगाए हुए हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग हैं, इनके अपने जाती बंदे हैं, जाती बंदे हैं। मैंने लास्ट भी इनका एक बंदा पकड़ा और उसमें मैंने पर्चा भी करवाया। अच्छा, वो मुसलसल हमारी गाड़ियों का पीछा कर रहा होता है। आपकी गाड़ियों के पीछे आते हैं? हाँ, और उसके पहले फोन कर देते हम हैं? अपने घरों से निकलते हैं तो इनको पता होता है कि हम निकल गए। इतना ऑर्गेनाइज काम हो रहा है? इतना ऑर्गेनाइज काम है इनका। लेकिन मैम, अगर डेली ऐसे ही लगा रहे, क्योंकि ये रेडियां बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से लगी हुई थी, तो ऐसा नहीं हो सकता है इसको मुकम्मल खत्म कर दिया जाए? जो एक इनिशिएटिव है, हमने उसको लेके चलना है। पूरे पंजाब में 0 टॉलरेंस है इंक्रोचमेंट के ऊपर, और हमने इसको 0 करना है। ठीक है। देखिए मैम, यहाँ कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं, अभी मैंने एक भाई से बात की, कह रहे हैं जी हमें गालियाँ भी दे रहे हैं इनके जो मुलाजमीन हैं, और हमारा सामान भी उठा के लेके जा रहे हैं। ये सब बकवास है, हाँ। ये इनकी ड्रामेबाजी है। अच्छा, इन्होंने ऐसे ही तमाशे करने होते हैं। जब आपको ये प्रॉपर एक मार्केट है ना जी। बिल्कुल ठीक कह आप रही अपनी हदूद में बैठे, हदूद में बैठे, बाइक रेडी लगाने की इजाजत नहीं है तो मतलब फुटपाथ नहीं को है। ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने। आपको एक दफा नहीं 100 दफा यहाँ पे ऑपरेशन हुए हैं, आपको बार बार समझाया गया है। उसके बावजूद अगर आप इन चीजों से मना नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप हैबिचुअल हैं। ठीक है ना, आप कानून को, डिपार्टमेंट को अपने हाथ में लेते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना करने वाली ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि फिर आप पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। ठीक है। लेकिन मैम, दूसरी जानिब इनका एक इल्ज़ाम ये भी है कि आप जब रेडियाँ लेके जाते हैं उसके बाद वापस नहीं करते। कानून इस हवाले से क्या कहता है? जो सामान कन्फिस्केट होता है इंक्रोचमेंट का, वो वापस नहीं होगा। वो वापस नहीं होता? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मना नहीं होता। अच्छा, कानून में ये है कि अगर सामान उठा लिया तो उसके बाद वापस नहीं करेंगे? कानून में तो बहुत कुछ है जी, कानून में तो बहुत कुछ है, और इनको बड़ी दफा इनका सामान दिया भी गया, उसके बावजूद ये लोग इंसान नहीं बन रहे। ठीक है मैम, इससे पहले हम जितनी दफ़ा आए हैं हमने यही हालात देखे हैं। इसका क्या आगे लाहेअमल क्या समझती हैं कि क्या ऐसा कानून बन जाए कि इसके बाद ये वाहिद मार्केट है जहाँ पर ये इश्यूज चल रहे हैं? ये वाहिद मार्केट है? ये वाहिद मार्केट है। अच्छा। जहाँ पर इस किस्म के ये हैबिचुअल्स बैठे हुए हैं और इस किस्म के सारे इश्यूज चल रहे हैं। ये हैबिचुअल। तो आप कितने दिन बाद नॉर्मली यहाँ आके विजिट करते हैं? हमारा सुबह शाम इधर ऑपरेशन होता है। सुबह शाम यहाँ ऑपरेशन होता है? लेकिन भाई आप बता रहे थे कि यहाँ सामान, जी मैं तो जिस तरह ये कह रहे कि इधर रेडी अलाउ नहीं है, तो इनको चाहिए जैसे कि फल फ्रूट वाले को रेडियां दी है या उनके लिए कोई जगह रखी है कि ये दुकानें इधर रेडी लगानी है, तो हमारे पठानों के लिए भी इनको चाहिए कि हमारे लिए अच्छी जगह या दुकानें दे। सरकार का काम है, उनका काम, उन्होंने सिर्फ इन्फोर्समेंट का काम है उनका। तो ये हमारी रेडियो उठा सकते तो यही सरकार को कह सकते हैं। हमारी तो इतनी पहुंच नहीं कि हम सरकार के पास जाएंगे। गुलाम है हम इनके, गुलाम इससे बेहतर है खुदा के आगे जोली करते हैं, या खुदा या हमें मौत दे दे, हम ये जोली कर सकते हैं खुदा के आगे, और कुछ भी नहीं। अगर आप फुटपाथ को रोकेंगे तो किसी का रास्ता तो
रोक होगा ना, वो ठीक है। फुटपाथ को रोकना जायज तो नहीं है। वहाँ पे इनको साइड पर लगा रहे थे कैसे? साइड पे तो नहीं लगा रहे ना। जुलम और बिल्कुल। मार्केट वाला कोई बंद नहीं है, ठीक है, सारे बाहर आते हैं, ये बात नहीं है। ये मार्केट वाले नहीं है, वो कहते हैं मार्केट वाले। किधर तुमने लगाए? तुम तो ट्राउजर बेचते हैं, हमारा ट्राउजर रोड पे तो बेचते हैं। मार्केट का तो है ना। बाद में ये करते हैं ना, आपको मैंने पहले ही बताया, तो मजबूरी है, सब कार बंदेगा, इस लोगों की भी मजबूरी है, हमारे भी मजबूरी। भगवानपुर में आधा रोड रोका हुआ है। उनकी मजबूरी नहीं है, उनका काम है ये, उसका काम है ना। अगर आप तजावुज़ करेंगे, लगता है रोजी ज्यादा मिलती है इसलिए आप बातें कर रहे हो। हमारे से नहीं है ये। एक मिनट, 20,000 किराया देते हो तुम, दुकान के मालिक हो, हम रेडी वाले हम किधर जाए? इनको भी रेडी है, इनको रेडी दो, इनसे रेडी उठाएं, इनको पता चले माल उठा रहे, क्यों उठा रहे, माल नहीं है, क्यों उठा रहे? अभी आप किधर है तो इनको कहो, आप किधर है? 4 लाख किधर है? गरीब आदमी है, झूठ बोलते है तू। कानूनी इसको करने हक है, कर दे। जो रोड के ऊपर है उसका कानूनी कार्रवाई कर दे। इसका ये कानूनी है जो गाली से रेडी निकाल दो, महलों से रेडी निकाल दो, दरवाजे तोड़ दो, गोदामों से माल निकालो, ये कौन सा कानून है यार? इसका वीडियो आपको मैं दिखा देगा जो गोदामों से माल निकाल, इजाजत नहीं है, गोदामों से माल ही निकाले, गली से इजाजत नहीं है, ये गली से भी अंदर लेके ये जो सामान उन्होंने लेके गया बेचेंगे तो और क्या करेंगे? लोग बेचते भी तो है ना सर, पुलिस मिली भगत है सारी ये सरकारी जो है ना, सरकारी हो गया, देखो माल उठा रहे, गरीब लोग का माल क्यों उठा रहे? अगर आप तजावुज़ात करेंगे तो उनका राइट है ना भाई, हम किधर जाए ना? आप तजावीज़ात खत्म करने वो बड़ा बड़ी काम है। पाकिस्तान में कौन सा राइट नहीं है? पाकिस्तान में तो बड़ी काम राइट है, कौन सा इसमें और है? राइट वाला काम कर रहे हैं ना। हम लोगों को कोई जगह मिल रही है, यहाँ कोई जगह मिल रही है, हम लोग किधर जाएं? आप ही बताएं। फिर भी ये लगा, ये सामान उठा के रख रहे हैं। कैसर भाई मुझे बताएं मैम, इसके बाद इन पे कोई FIR भी दर्ज होती है? अब ये सामान आपने उठा लिया तो जो मुतल्लिका शख्स होगा उसके खिलाफ कोई FIR भी होगी? ये फिर लगाएगा, फिर FIR होगी। अभी नहीं होगी। अभी आपने नाम नोट कर लिया उसका? हाँ, अभी हम उसका नाम ID नोट कर कार्ड लेंगे। वगैरह ले सारा लिया, कुछ लेकिन होगा। वो अक्सर मैंने देखा है कि वो लोग भाग गए। एक शख्स था यहाँ, उसकी रेडी से सामान गिरा, वो रेडी लेके भाग गया, सामान वहीं छोड़ गया। मैंने आपसे पहले ही बात शुरू करने से पहले कहा था कि इन्होंने हमारी गाड़ियों के पीछे अपने प्राइवेट बंदे लगाए हुए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म है इनका, पूरा मैकेनिज्म है, और ये इस तरह से इनको खबर मिली। तो मेरा सवाल ये है कि अब इस शख्स के खिलाफ FIR दूसरी दफा होगी। पहली दफा आप उन्हें सिर्फ ये सामान सामान उठाएंगे, फिर मना नहीं होगा, देन FIR होगी, फिर उसका आप ID कार्ड रख लेंगे। हाँ। तो अभी जो ये इस सामान का जो मालिक है वो आपको पता है कौन है? ये जिनकी रेडी उठवाई है, ये खुद ब खुद पीछे आ जाएगा। खुद ब खुद आ जाएगा? मालिक होगा वो खुद ब खुद आएगा पीछे। हाँ। और उसके बाद आप उसका डाटा इकट्ठा कर सारा लेंगे, डाटा, सारा कुछ, हर चीज उसकी डाटा इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद। किसका सामान है? इधर सारे जो खड़े हुए ये सारे गरीब है ना। ये देखें आप वीडियो बन रही, क्या कह रहे हैं? ये टोना लेके वो लड़का नजर नहीं आते, लड़का नजर नहीं आ रहा ना, ये पूछ रहा है सामान अब ये कैसर साहब ले जाएंगे? ये दिखाया जी सामान उठा के लेके जा रहे हैं। अगर इतना हिम्मत उसमें होता था तो इनका इसका जो नहीं दे सकता था, लेकिन उसका हिम्मत ही नहीं है इधर खड़े होने। वो जवाब उसको देना था भाई क्यों उठा रहे, लेकिन वो हिम्मत उस बेचारे का नहीं होता। देखिए हिम्मत की बात तब है ना, अगर मैं राइट पे, अगर मैं दुकान के अंदर बैठा, वो दुकान के अंदर जो लोग बैठे वो तो नहीं भागे, लेकिन आम आदमी भाग गया। बात ये है ना, बात सुनो, आपका बात सही है, लेकिन ये जो है ना, ये गरीब लोग है, गरीब लोग भागेगा। आपकी बात ठीक है, जो रोड पे खड़ी है ना उसको हटाओ, जो रोड पे खड़े उसको हटाओ। हाँ, ये उठाओ, ये राइट है इसका। हम जब आए थे तब रोड पे लोग खड़े थे। ये जो है ना, इसको डर के जो है ना लोग उधर गलियों से भी भागा है। हाँ जी, इसलिए आ गया वो बात। ठीक है, बाकी ये रोड पे नहीं खड़े था। सर मेरे कैमरे में महफूज है, आपका वो पूरा रोड इन्होंने रोका हुआ था उस साइड पे। नहीं रोड पे नहीं था, बीच फुटपाथ पे था। इधर आ गया। ये हो रहा, कोई फायदा नहीं है इधर, बस जो गरीब का ले गया बस, सीधा बात है। अच्छा, वो गरीब वो छोड़ के जाएगा और क्या करेगा ना, वो हाल। गरीब आदमी का सामान उठा लिया। गरीब आदमी को भी ध्यान नहीं करना चाहिए कि तजावुज़ात ना करे। तो साइड पर थे ना, साइड पर नहीं थे ना, स्टैंड के पीछे थे भाई, स्टैंड के पीछे थे। स्टैंड के पीछे थे। हाँ, ये स्टैंड से पीछे था। अब मुझे बताएं, स्टैंड गलत है या रेडी पीछे गलत है, ये बताओ। स्टैंड तो सरकार ने इजाजत दिया है, एक तो सरकार रेडी की इजाजत नहीं दे सकती है, देनी चाहिए इजाजत। आगे स्टैंड है, पीछे रेडी है। जब तक इजाजत नहीं मिलती तब तक तो नाजायज है ना।
है स्टैंड किधर लगा हुआ है, ये देखो इधर स्टैंड है, हम किधर जाए भाई, हम काम नहीं करेगा, ठीक कह रहे हैं हम रोटी नहीं, ठीक कह रहे हैं। ये सामान उठा लिया, अब सामान लेके जा रहे हो। आगे स्टैंड है, पीछे रेडी है, स्टैंड गलत है या रेडी गलत है ये बताओ। स्टैंड तो सरकार ने जब इजाजत देते के, मेरी बात सुने, एक चीज की इजाजत मिल गई इसका मतलब वो राइट हो गया। सरकार रेडी की इजाजत क्यों दे रही है? सरकार रेडी की इजाजत दे देगी ना, नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। देखिए तजावुजात जब होंगी उनको किसी भी जगह होंगी, नहीं है पूरी शालमी में उन्होंने सामान उठा लिया। भाई शालमी का छोड़ लो, ये जो रोड लगा हुआ जो पाकिस्तान मार्केट है, दूसरा जो रोड पे गाड़ी खड़ा है उस क्यों नहीं हटा करते? वो अमीर लोग इस वजह नहीं हटा करते ना। आईन और कानून नहीं है, जब कानून बनेगा, कानून मेरा बात सुन लो, बात सुन लो या नहीं सुनी, डेलीगेट जाओ उधर ये रास्तों में जाओ ना, रोड पे रेडिया कड़ी या नहीं कड़ी है, सारे रोड पे रेडी कड़ी है या नहीं कड़ी है, सिर्फ ये हाजी के में बदनाम हुआ है, इधर आते हैं रेडी, इधर से पैसा मिलते है, क्या मिलते है भाई आप लोगों को, कि तुम इधर आते हो इधर से सिर्फ रेडी उठाते हो, क्या वजह है यार? हम ये बताओ, ये सारा गरीब आवाम है इधर, ठीक है ना? आपको बताने लगा हूँ सिंपल बात, ठीक है, जाके देखो आगे स्टैंड है, पीछे रेडी है, ठीक है, कोई रोड ब्लॉक नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आगे भी रेडियां लगी हुई थी, मैं जब आया हूँ आगे हर तरफ रेडियां थी। ऐसे ना करें, आगे बात करना, आगे नहीं लगती है भाई, रोड तो उसने भी रोका हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना मैं चाहिए, एग्री करता हूँ आपकी बात से, बिल्कुल ये कचरा आदान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसी के मुताबिक रखे हुए सबने। आगे स्टैंड है, पीछे फुटपाथ, काफी फुटपाथ है, अगर एक लेन लग जाए ना तो कोई रोड में ब्लॉक नहीं है, इजाजत मिलनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि एक लेन ना रेडी की देनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, ये खत्म नहीं होगी, जिस टाइम तक मार्केट खत्म नहीं होगी ये बाजार लगता रहेगा, ऐसे मामला चलता रहेगा। मार्केट को तब्दील कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ पीछे मार्केट है, आगे एक कदी रेडी लगनी चाहिए, रेडी से कस्टमर आता है। तो इस मार्केट को अगर यहाँ से शिफ्ट करते हैं, एक बड़ी जगह ले जाए, नहीं ये सदराज के इधर कस्टमर है, इधर तो कस्टमर बना हुआ है, उधर 20 साल हम कस्टमर बनाएंगे, उसके बाद फिर इधर तो हमारा 20-25 साल हो गया, इधर से हम जाने वाले नहीं है। अच्छा, अगर हुकूमत चाहे कि आपको बड़ी जगह दे दे तो आप लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे, देखिए आपके फायदे के लिए कर रहा है ना, लेकिन उधर हमारा गाहक नहीं आना, गाहक आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना? हमारे इधर गाहक बना हुआ है, जो जगह पे खुश है हम उस जगह पे हमको इजाजत है। आप जब नाजायज तजावुजात करते हैं तो सरकार, चलो सरकार भी गुजारा करे हमारे साथ ना, ताउन करे, सरकार ताउन करे, नहीं करेगा किधर करेगा? अभी तुम्हारे बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार को भी इनके बारे में सोचना चाहिए। लोग गरीब लोग हैं, काम के लिए निकले हैं, तो इन्हें भी मुतबादल जगह दी जाए ताकि वो अपनी रेडियां लगा सकें। हमें यही जगह चाहिए, हम मुतबादल नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पे काम जगह है, बहुत बड़ी जगह, चेक करो लोग उन पर पैसे चढ़ जाते हैं, डबल होता है, गरीब खुदकशी करेगा ना, खैर क्या करे फिर, इधर से पैसे उतारेगा अपने गरीब, जुल्म नहीं है और क्या, जुल्म तर जुल्म है। ये बात मैं पूछता हूँ कि आप इतनी देर होगी दुकान क्यों नहीं लेते? ये भाई बात सुनो, मेरा जो छोटा सा कारोबार है थोड़ा सा कमाई करते, शुक्र अल्लाह का, जिंदगी गुजर जाते, बस गुजारा मुजारा करा ये लोग भी तो है ना। अब वो कहते हैं, देखे जो दुकान के अंदर बैठे थे उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा ना, नहीं क्या है ना, जो गरीब है वो किधर जाएगा, किधर से दुकान लेगा? एक बंदे आप वो काम करते हुए 15-20 साल हो गए, 15-20 साल भाई, 15-20 साल और अभी तक रेडी लगा। इसका कितना हो गया? हमारा 25 साल इधर हो गया। 25 साल पैसा है, ये दुकान पे बैठ सकता है, हमारा 10,000 पे 5,000 में हमारे पास है, हम रेडी के लिए। दुकान नहीं है, आपका दुकान नहीं है? मेरा हवाई कारोबार, हवाई कारोबार, शुक्र अल्लाह का, सामान उठाया उधर बेच दिया, हाँ शुक्र, यही कमीशन ले लिया दरमियान में से, यही काम है हमारा। तो ऐसा काम भी आपसे रिक्वेस्ट है हुकूमत से, जो एक चीज में कमीशन होता है, कमीशन क्या जायज है? कमीशन को आराम है, आराम है। कमीशन एक चीज में कमीशन लेते हैं तो आराम है। अब मेहनत की मजदूरी करना, मेहनत से पैसे लेते हैं लोगों, तो एक कमीशन लेते हैं, तो कमीशनों के ऊपर ज्यादा है, आप मेहनत करते हैं, आप हाथ से कमाते हैं। बात सुनो, ये तुम्हारा 1 मिनट, तुम्हारा ये टोपी है, मैंने 50 रुपए का लिया, मैं अपना बनाते हुआ अभी बात सुनो ना, तुम्हारे टोपी है, मैंने 50 रुपए का लिया, तो मैं वापस 100 के बीच दिया, 150 को, हमारा किस्मत है, यही बात है। इसमें आराम का क्या बात होगी? ऐसे यार इसने जो बोला ना, इसने बोलते भाई मैं कमीशन लेता हूँ, बोला कि नहीं बोला? कमीशन आप लोग गरीब लोग जो होते हैं नरीब वाले, ये आपने का मतलब ये निकाल रहे हैं कि सामान आपके पास ही पड़ा रहेगा, आपका सामान है, मैंने आपसे 50 में डील कर ली, ठीक है, इन्हें 60 में दे दिया। भाई एक रेडियो वाला जो होता है ना, ये कारोबार ऐसी होता है ना, कारोबार तो इसी तरह होता है ना। आप शरबत बेचते, सारा पानी बेचते, 60 रुपए का गिलास, आप क्यों? आपका आराम का पैसा नहीं है? मेहनत करने, मेहनत के, ठीक है ना। एक बंदे से 50-40 मजदूर होते हैं, ठीक है ना, एक बंदे से 40-50 रुपए का 50 बंदे काम करते हैं,
तो किधर जाएगा फिर? देखें जी, बैग वाले को पकड़ लिया जी, वो गले में बैग लेके जा रहा है, उससे बात करते हैं जी कि इनको क्या अलाउ नहीं है। आए जी, आए जी, ये देखें जी, एक बंदा अगर सामान लेके इस तरह जा रहा है तो उसको भी पकड़ सकते हैं ये कि नहीं। ये देखें जी, हम आए हैं तो उसे जाने दिया उन्होंने, देखें जाने दिया ना, भगा दिया ना, चला गया वो, चला गया, लेकिन गलत आपकी देख के चला गया, हमें देख के चला गया। चले, हमारे आने का कोई फायदा तो हुआ, चले फायदा भाई। गली में जाने इजाजत है? गली में अंदर, गली में अगर बाहर लगा होगा तो बाहर नहीं, अंदर गली से भी उठाते हैं, गोदामों से निकाले। गली के अंदर कैसे जाएंगे? गली के अंदर जाएगा तो खुद ही आ जाओ। गली के अंदर कैसे जाएंगे? तो खुद आ जाओ, देख लो, खुद आ जाओ, देख लो। गोदाम के अंदर से कैसे लोग उठाते हैं भाई, अंदर गली से, गली के अंदर से, गली के अंदर से। अगर सामान बाहर लगा होगा फिर नहीं, सामान का बात ना, रोड पे हो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर गली से लोग उठाते हैं। अल्लाह के गोदाम के अंदर से। आबूजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और यहाँ दुकानों से सिर्फ सामान नहीं उठाया जा रहा, रेडियाँ भी उठाई जा रही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ से पेंटें उठाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ दूसरा मसला ये भी है कि अगर आपने तजावुज़ात बनाई हैं तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए ना, कि अगर तजावुज़ात बनाई हैं तो सामान तो उठाएंगे वो। यार बात सुने, अगर ये तो आपके ठीक है बात, लेकिन गली से क्यों उठा रहे हैं? गली से तो नहीं उठा रहे, वो देखें वो बाहर से उठा रहे हैं। देखें ना आपके सामने, रोड से बाहर, यार फुटपाथ के ऊपर सामान, फुटपाथ के ऊपर सामान है ना, तो आपने उनको उठाना भला कहाँ से चाहिए? मेन से उठाना चाहिए, अंदर वाली साइड से नहीं उठाना चाहिए। सर अंदर कहाँ फुटपाथ से, ये देखें अंदर वाली साइड से उठा रहे हैं, बाहर के लेके जा रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर से उठा रहे हैं जी सामान। अगर आप फुटपाथ पे सामान लगाएंगे तो उठाएंगे तो सही, वो उनका काम, अंदर से नहीं उठा रहे हो। अंदर से कहाँ उठा रहे हैं? अंदर दुकानों वाला सामान लगा है वो तो नहीं उठाया। ये दिखाएं जी, ये जी फुटपाथ से सामान उठा रहे हैं, ये सारा सामान फुटपाथ से उठाया जा रहा है। सर इधर आए ना, बिल्कुल पीछे नहीं लगा, पीछे लगा वो उतारते, वो उतारा है नहीं, उतारा ना, वहाँ लगा हुआ है, उससे कुछ इनकी मोहब्बत है, ये गलत लगा हुआ तो उतारा है ना, वो भी लगा हुआ सामान। तो ऐसी बात ना करें कि गलत हो रहा है। जब फुटपाथ के ऊपर सामान लगेगा वो तो उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। अब ये सामने सामान है, वो उठा रहे नहीं उठा रहे, वो क्यों नहीं उठा रहे फिर? अगर वो भी गलत है तो नहीं, वो काम कर रहे हैं ना, अपनी दूध के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये बात भी माननी चाहिए ना। नहीं 2-3 साल छोड़ो ना यार, बात ये है कि गलत को गलत कहे ना। मैम ये ऑपरेशन कितनी देर तक जारी रहता है अप्रोक्सीमेटली? बस हमारा खत्म हो गया, अब ये ट्रक यहाँ पे रहेगा, अब ट्रक यहाँ पे रहेगा। हाँ, तो ये ऐसा नहीं हो सकता 24 घंटे ट्रक यहाँ रखते हैं, क्योंकि ये लोग 24 घंटे ट्रक यहाँ पे होता है, हमारे इंस्पेक्टर यहाँ पर होते हैं। अच्छा, मैं तो इन सब की हेड हूँ। आप हेड हैं, आपके पास सिर्फ स्पेशल आपको कोई टिप मिले या कोई आपको स्पेशल कॉल आए तो फिर आप आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एनी टाइम रेगुलर विजिट है आपका? हाँ, रेगुलर विजिट भी जाकर ऑपरेशन करवा सकते, ऑपरेशन करवाना। अच्छा, ये जो लोग जो कह रहे हैं कि हमारा सामान जो दुकानों के अंदर से उठा रहे हैं, अभी कुछ लोग थे यहाँ, किसने कहा? ये अभी इधर भाई थे, मैंने उन्हें दूसरा सवाल पूछा कि अगर ये सामान बाहर जो दुकानों के अंदर वो क्यों नहीं उठाया? हाँ, मैंने उनसे पूछा कि अगर सामान दुकानों से उठा रहे हैं तो ये वाला क्यों नहीं उठाया? हालांकि ये लोग उठाना चाहिए, ये उठाना चाहिए। हाँ। ये भी दुकान के बाहर है। अच्छा बॉस, मैंने देखा है, मैं अभी शॉपिंग कर रहा था तो जब मैडम की एंट्री हुई है ना, तो दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के भाग गए हैं, अंदर से दुकानदार निकल के भाग गए हैं। मैं सौदा देख रहा हूँ, सामान बाहर वाला इकट्ठा करने आए थे जी, मैं सामान देख रहा हूँ, बाहर होते हैं। तो ये मैम इन सब लोगों का डाटा, मेरा मेन सवाल ये है कि इन लोगों का डाटा कैसे कंपाइल करेंगे? ये जैसे कि हमारे पास सामान लेने आते हैं ना, तो अच्छा, आप सामान लेने आएंगे? हाँ। वो तो बता रहे हैं हम नहीं जाते क्योंकि आप लोग वापस नहीं करते। देखो वो कह रहे हैं हम नहीं जाते, आप खुद सोचें कि वो कितने हैबिचुअल है, क्योंकि ये सारा लंडे का सामान है ना। हाँ जी, अगर इनका भी एक तोड़ा भी उठवाया तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए 500 या 100 रुपए की लागत का होगा। हाँ जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। वो अगले दिन नई रेडी लाएंगे, फिर यहाँ नई रेडी लाए, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपसे एक बात की थी कि ये हैबिचुअल है, ऐसे ही करना है। तो इनका क्या लाहेअमल क्या होना चाहिए? क्योंकि आप इनका लाहेअमल ये है कि इन्होंने मना नहीं होना और हमने ऑपरेशन करवाते आपने ऑपरेशन करते रहना, हमने मेरिट पे ऑपरेशन करना, मेरिट पे ऑपरेशन करना है। जो हमें सीएम साहबा की तरफ से डायरेक्शंस हैं, हमने उसको पूरा करना। इतनी गर्मी में ये तो बाहर बैठे हैं, आप लोग भी निकले हैं, हमारा काम है। आपका काम है। हाँ। तो कभी आगे से रेजिस्टेंस हुई होगी भी तो हम हैंडल कर लेते हैं। पुलिस साथ होती है आपके?
पुलिस की मोस्टली जरूरत नहीं होती, मेरा स्टाफ काफी है, काफी आपका स्टाफ इनके लिए काफी है। रेजिस्टेंस हो भी तो और अगर आपका कभी करें भी तो फौरन पुलिस कॉल कर फौरन पुलिस कॉल कर ली जाती है। तो अब ये गाड़ियां जो हैं अक्सर देखा है कि गाड़ियां भी रोड के अंदर लगा ली जाती हैं, रोड के अंदर, रोड के दरमियान में। कैसे, कब, मैं लास्ट टाइम जब आया था, मैं फुटेज साथ चला दूंगा कि जो कमेटी गाड़ी थी वो दरमियान में लगी हुई थी। अब यहाँ एक है कोई ट्रैफिक इशू, कोई मैं फुटेज साथ में लगा दूंगा। कोई ट्रैफिक का इशू था, क्या मसला था? ट्रैफिक का इशू नहीं था, वो भी ऐसे ही जैसे आप बता रही ना कि आपका ट्रक यहाँ आ जाएगा, वो ट्रक दरमियान में लगा दिया। अब मेरी बात सुने, लाइक अब हम यहाँ पे जब रेडी को पकड़ने आए तो ये फटाफट भाग के उधर को चले गए। हाँ। इतनी देर में उस सड़क पे हमारा ट्रक नहीं जाना जितनी देर में इन्होंने रेडी फुटपाथ से क्रॉस करके उधर चले जाना है। ठीक कह रही हैं आप। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली जहाँ उसको कैप्चर करेंगे वहाँ हमारा ट्रक रुकेगा। अगर हम ये सोचे कि जी पहले ट्रक को जाके अपनी लाइन में खड़ा करें और फिर इस बंदे को पकड़े तो बंदा तो हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो उस ऑपरेशन के दौरान ये आपकी मजबूरी है? मजबूरी होती है, क्योंकि अक्सर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं ना कि इनकी गाड़ियां दरमियान में खड़ी हैं, यहाँ ये LWMC का एक कंटेनर पड़ा है, हमें पकड़ रहे हैं, इनको नहीं पकड़ रहे। वो आम आदमी ये सवाल कर लेता है ना, वो जब उसको मौका मिलता है उनके सवालों पे कोई वो नहीं होता, परेशानी नहीं होती, उनका राइट है, वो 100 सवाल करें। कानूनी काम है, जो बाहर सामान नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और मैं अभी मैं देख रहा हूँ, मैं रिमियाखा से आया हूँ, जिला रिमियाखा से, अभी देख रहा हूँ बहुत लाहौर का काम हो रहा है और बहुत ही ज्यादा काम, दिल खुश हो रहा है, दिल खुश हो रहा है। हुकूमत अल्लाह करे इनकी कामयाब हो जाए। मैं तो हमेशा बहुत खुश होता हूँ कि हमारा पाकिस्तान साफ सुथरा है और बहुत बेहतरीन काम में लाहौर देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्या रोटी मिले ना मिले, रोटी मिले या ना मिले, पाकिस्तान की सफाई कराओ। अभी उधर परवाह नहीं है, पेट्रोल की परवाह नहीं है, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। किधर चला गया आटा, किधर से किधर चलाया गया, तुम खाली नारे लगाओ। उसी तरह कचरे पड़े हुए हैं, उसी तरह कचरे पड़े हुए हैं सड़कों पे, रोडों पे कचरे पड़े हैं। गरीब को रोटी नहीं मिल रही है, सामान उठाया जा रहा है। रोटी की परवाह नहीं, हमारा पाकिस्तान। तुम्हारा टाइम खाता है, मेरे से तुम रोटी की परवाह नहीं, तुम कहा नहीं सकते, तुम्हारा रोटी की परवाह किधर से आएगा? तुम हमारा पाकिस्तान देखने के लिए बाहर के मुल्क से जो आते हैं, रोटी खाते हैं लंगर खाने में, तुम्हारे को लंगर खाने में रोटी मिलते हैं, लोग आते हैं और बहुत दिल खुश होता है। गाड़ियाँ सही चल रही है, ट्रेन में 20 तो फ्री कराया में, इसलिए तो बातें कर रहे हैं यार। गरीबों का पता है क्या हम तो यकीन करो, जो गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह ने रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो सोचता है हम उसको सलूट करता है और सलाम करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा पाक फौज जिंदाबाद। जो भी काम करेगा मुल्क के लिए हम उसको सलाम करेंगे। सबके लिए जिंदाबाद है, वो हमारे लिए भी जिंदाबाद है। जो मुल्क के लिए काम करे ना उसके लिए सब हमारा ये गर्दन भी हाजिर है। जो गाड़ी मोटर चलाई है, ये गाड़ी चलाई है, वो मरियम नवाज ने या उन लोगों ने बैठना है, हम लोगों ने गरीबों ने बैठना है, हमारे बच्चों ने बैठना है। इधर आओ, सुनो, मोटरवे जो है ना, मोटरवे पे हमने क्या करना है? जब हमारे पास 20,000 रुपए का रेडी का माल हम लाए, ठीक है, 10,000 मोटर, जब मोटरवे की गाड़ियां हमारे पास नहीं है तो मोटरवे को मुझे क्या लोड है? जब हम ये ट्रेन एक मिनट सुन, एक मिनट छोड़ इसका, जब हमारे पास 20,000 रुपए का रेडी का माल का पैसे ही नहीं है तो मोटरवे पे हमने क्या करना है? हम यही चाहते हैं मोटरवे भी हो, ठीक है, लेकिन जो 20-30 हजार रुपए का माल लोगों ने लाया होते हैं वो गरीब आदमी से नहीं छीन लाया जाता है। माल निकालो, चलने वाला आदमी परेशान होता है। उनकी बात सुनो, छोटी सी बात सुनो, एक मिनट। अभी ऐसा हालात आ गया, ऐसा वक्त, एक मिनट सुनो, सुनो हमारा बात सुनो एक मिनट। इधर हम ये जो रोड है ना, अभी हम फुटपाथ पर चल रहे हैं। अभी जब एक इधर से गाड़ी वाला आया, इधर सामान खड़ा, वो साइड मार रहा है डजन करके, हम गिरे हुए हैं इधर। अगर बात सुनो, इधर सुनो, जवाब दे। हम इस चीज बात सुनो, ये गाड़ी नहीं है जो हम गाड़ी चलाए और फुटपाथ के साथ बच गया और मैडम साहिब आ गया उसने ट्रक पे डाल दिया। सुनो एक मिनट, ये गाड़ी नहीं था, ये रेडी है। अगर किसी का दुकान का बस नहीं होते, आप हो, आपका 20-30 हजार रुपए का ऊपर मार्जिन ना हो, ठीक है, तो शाम को बच्चों की तुझे क्या लेके जाएगा? अभी हमारे को हरीम यारखा में हमें बसें मिली है जो ये चल रही है,
बस मिल गया, हमको बहुत सुकून हो रहा। वो बस चार्ट ठीक है, तेरा पेट का जो है ना पेट का भूखी वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मुल्क फुटपाथ और बसों पे तरक्की नहीं करते, अल्लाह के बंदे थोड़ा अकल लेके आओ। उम्र देखो अपना और ये बातें देखो, मुल्क फुटपाथ पे तरक्की करते, ये मुझे बताओ, मुल्क फुटपाथ पे तरक्की करते, ठीक है। जब गरीब आगे जाएगा तो मुल्क तरक्की करवाएगा ना। पाकिस्तान, बात सुनो इधर, इधर बात सुनो, कुर्बानी किसका ज्यादा है? इधर पाकिस्तान हमारा है, फौज हमारा है, पुलिस हमारा है, ठीक है। लेकिन मैं किसी से शिकवा नहीं कर रहे, किसी से शिकवा नहीं कर रहे। बिला वजह कारपोरेशन एक गुंडा बने, क्या बने? एक गुंडे बना हुआ। पूरा दुनिया पे जो है ना, पूरा दुनिया पे ये कानून है, जो गलत लगा होते हैं। कौन सा कानून में लिखा है चाहे आप माल भी जब्त करो, रेडी भी जब्त करो? कौन सा मुल्क भी ये कानून है? मुझे तो पढ़ के बताओ कौन सा मुल्क भी है कानून। एक मिनट सुनो, कानून जो है ना, बात सुनो इधर, कानून ये इजाजत देते हैं जो नई बाज आते उसको नोटिस दे दो, नोटिस नहीं दे सकते उसको कोई मुतबादिल का कोई रोजगार का जगह दे दो, वो भी नहीं बनते हैं तो फिर ऐसा हाल करो जैसा आजकल हमारा हो रहा है। हम एक मिनट सुनो, हमें कौन सा इन लोगों ने फेवरेट दिया? कौन सा दिया? एक तो मुझे बताओ, हमें कोई फेवरेट मिला है? पूरा लाहौर में रेडी लग गया, हज कैंप पे नहीं लगा। हम ये नहीं चाहते, पाकिस्तान हमारा है, मुल्क हमारा है, पुलिस मेरा है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते, और पाकिस्तान का जो खिलाफ बात कर रहे हैं ना, उसका जबान में काट लूंगा। पाकिस्तान का मैं खिलाफ नहीं है, ये बात पाकिस्तान का खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जुल्म करना चाहिए, पंजाबी सब हमारा भाई है, लेकिन पाकिस्तान का बात सुनो, तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए। सुनो, तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए, ये इसमें मैं नहीं कहते। सुनो एक मिनट, तजावीज़ात का ऑपरेशन करना हक है, इसका करने दो, लेकिन इतना ना करो जो आप जाके अंदर गलियों से माल उठा ले, लोगों का ताले तोड़ो, लोगों का नुकसान करे, ठीक है। ये इजाजत ये कानून नहीं देते। दूसरा बात ये कि अगर ये मैंने ये फुटपाथ से तजावीज़ात है, फुटपाथ पे नहीं लगना चाहिए ना? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अगर ये फुटपाथ में जो सरकारी रेडी पूरा लाहौर को मिला है, ठीक है, वो फुटपाथ नहीं है। सही कह रहे हैं आप, वो फुटपाथ है ना, तो उसी तरह हमें भी फुटपाथ में जगह दे दे। ये वो फुटपाथ है को नहीं, ये सोने का है, वो मिट्टी का है। ये 175 रेडी का पैसा 1,75,00,000 रुपए लगा है, और रेडी भी वापस लेके गया। जो मौके की हुकूमत है, इनको हमारी अपील भी है कि इन लोगों को जगह बना के दी जाए। हुकूमत के खिलाफ नहीं हैगा, हम हुकूमत के खिलाफ नहीं हैगा, लेकिन ये फुटपाथ पर जो सामान साहिबे ने जो है ना, मरियम नवाज साहिबे ने, उसने ये ऑर्डर नहीं दिया। जैसा ये लोग क्रैकडाउन कर रहे, इस तरह इजाजत उसने कई शरत में न दे रहे, न उसने दे के कि वो इंसान है, उसने नहीं दिया। लेकिन इन लोगों ने एक इजाफी जो है ना, एक इजाफी इन लोगों के वही अपना जो गुंडागर्दी है ना, वो इस्तेमाल कर ले। मरियम नवाज ने ये नहीं दिया थी, तो जाके गरीब आदमियों का ये करो। ये तमाम मनाजर हैं, हमने आपको दिखाया कि हुकूमत की जानिब से तो अहकाम दिए जाते हैं, उसके बाद मुतल्लिका फोर्सेज और इंतज़ामिया आकर यहाँ क्रैकडाउन करती है। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ जो दुकानदार है उसका गिला ये है कि अगर हमें काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। उनका हुकूमत से ये भी सवाल है कि पूरे लाहौर में आपने रेडियाँ दी, तो हाजी कैंप बाज़ार के जो ताजर हैं उनको इस हवाले से क्यों महरूम रखा गया? उन्हें भी रेडियाँ मिलनी चाहिए ताकि वो अपना कारोबार कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फी अमानिल्लाह।